हाँ, तो प्यारे बच्चे, महक क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है, कि ये टेंस हमें क्या बताता है। तो देखो बच्चों, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अगर यूज़ की बात बताई जाए, यानी इसके यूजेस कहाँ-कहाँ हो सकते हैं, तो उसकी अगर बात बताई जाए, तो देखो बच्चों, इस समय जो चीज़ हो रही है वो कौन से टेंस बताता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, वह खेल रही है, तो जो चीज़ अभी हो रही है वो प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आती है, ठीक है। या फिर अगर मैं और शब्दों में कहूँ, जैसे इन दिनों वह यह कर रही है, तो इन दिनों में यानी इन दिनों वह यह कर रही है, इन दिनों वह मतलब जयपुर जा रही है, या इन दिनों वह दिल्ली में घूम रही है। तो ऐसी जो चीज़ें आती है वो भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताती है, ठीक है। या फिर अगर एक चीज़ और बताऊँ, तो ये टेंस जो है फ्यूचर टेंस के बारे में भी बताता है, यानी फ्यूचर टाइम के बारे में भी बताता है। जैसे कि मैं अगले सप्ताह जयपुर जा रहा हूँ, तो अब मैं बात तो प्रेजेंट में कर रहा हूँ, लेकिन टाइम किसका बता रहा हूँ, फ्यूचर का बता रहा हूँ, यानी अगला सप्ताह जो अभी आया नहीं है, यानी आगे अगला सप्ताह अभी उसमें टाइम है, ठीक है ना, लेकिन इंटेंशन क्या बता रहा है, फ्यूचर टाइम की। तो ये सारे यूजेस बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। और अगर पहचान की बात करी जाए, तो इस टेंस की पहचान के वर्ड है रहा है, रही है, या फिर रहे हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करी जाए, तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम। अब किसके साथ हमें इज लगाना है, किसके साथ हमें आर लगाना है, या फिर किसके साथ हमें एम लगाना है, तो ध्यान रखना, आई के यानी आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमें एम हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही, शी, इट, या फिर किसी का भी नाम अगर आए, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, इज लगानी है। और प्लूरल सब्जेक्ट, अब देखो, आई भी क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट ही माना गया है, लेकिन यहाँ पर आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, एम आ रही है। तो उसके बाद जो बच रहे हैं, जैसे वी, यू, दे, या और भी जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, उनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, आर लगानी है। और इस टेंस की अगर वर्ब की बात करी जाए, तो वर्ब कौन सी आएगी, वी1 में आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब बच्चों अपन बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की। तो देखो, सिंपल सेंटेंस के सूत्र की अगर बात करी जाए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, फिर वी1 में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट देखो कौन है, मैं, यानी कि आई। फिर हमें लेना है इज, आर, एम। अब देखो, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम आएगी, ठीक है, तो एम। फिर चाहिए वी1 में आईएनजी। अब इसमें देखो क्रिया क्या हो रही है, देख रहा हूँ, यानी देखने की क्रिया हो रही है, तो देखने को हम क्या बोलते हैं, वॉच। और उसमें क्या लगा दो, आईएनजी, तो ये बन जाएगा वॉचिंग। फिर चाहिए हमें ऑब्जेक्ट। अगर क्रिया देखने की हो रही है, तो वो क्या देख रहा है, टीवी, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस से अपन नेगेटिव को बनाना चाहे, तो नेगेटिव भी बन सकता है। जैसे सब्जेक्ट इज, आर, एम, 3 नंबर पे क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, फिर वी1 में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। कैसे, जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, तो आई एम, 3 नंबर पे क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, तो आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में देखो, अब ये एग्जांपल आया, वह कमरे में नहीं खेल रही है, तो नहीं आया, तो इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो सब्जेक्ट चाहिए, वह खेल रही है, यानी लड़की है, तो शी, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, इज लग जाएगी, तो इज। तो सी इज। उसके बाद 3 नंबर पे नोट। उसके बाद वी1 में आइए, जब काम देखो, यानी नहीं ने तो इंटेंशन दिया है कि ये नेगेटिव है, यानी नहीं लगता ही क्या सेंटेंस बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। लेकिन क्रिया क्या हो रही है, खेल रही है, यानी खेलने की क्रिया हो रही है, तो प्ले, और उसमें क्या लगा दो, आईएनजी, तो ये बन जाएगा प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया खेलने की हो रही है, तो वो खेल कहाँ रही है, कमरे में, तो इन द रूम। ये लो आपका नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव से। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वी1 में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और शुरुआत इसकी कैसे होती है, वाक्य में क्या से शुरू होता है, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज, आर, एम। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, कि वो सिंगुलर है तो ये हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट देखो, क्या को भूल जाओ, क्या को जैसे ही अब अगर आप गायब करोगे, तो सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट तुम है, ठीक है। अब तुम को देखो, ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो यू देखो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या आएगी, आर, तो आर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू,
क्योंकि सब्जेक्ट तुम है तो यू। उसके बाद V1 में ING। अब इसमें काम देखो, गा रहे हो यानी गाने की क्रिया हो रही है, तो गाने को हम बोलते हैं सिंग, और उसके साथ क्या लग जाएगा ING, तो ये बन जाएगा सिंगिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अब अगर क्रिया गाने की हो रही है तो वो क्या गा रहा है, एक गीत, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ए सॉन्ग, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब इस सेंटेंस से अपन नेगेटिव भी बना सकते हैं, यानी क्योंकि इंटेरोगेटिव से क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। अगर इस सेंटेंस में अगर अपन नहीं जोड़ दें, अगर नहीं का यूज कर ले, तो 3 नंबर पे बस हमें नोट का यूज करना है। नोट का यूज करते ये इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बन जाएगा। कैसे, क्या तुम एक गीत, अब मैं यहाँ पे लगा दूं नहीं, नहीं गा रहे हो, क्या तुम एक गीत नहीं गा रहे हो, तो आर यू, 3 नंबर पे क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, तो आर यू नोट सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। चलो वाक्य में देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। देखो 3 नंबर पे क्या आ रहा है, नोट आ रहा है। अगर मैं इस नोट को गायब कर दूं तो सेम फॉर्मूला बनता है ना, तो 3 नंबर पे नोट का यूज होता है। फिर V1 में ING ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शुरुआत इस सेंटेंस की भी किससे होगी, क्या से होगी, और इसमें बस नहीं और लग जाएगा, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क आना ही है। अब हमें चाहिए इज आर एन, तो सब्जेक्ट देखो कौन है, वे यानी दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, तो आर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, तो वे यानी कि सॉरी दे, आर दे। उसके बाद नोट आ जाएगा, आर दे नोट। फिर V1 में जब क्रिया देखो क्या हो रही है, खेल रहे हैं, यानी खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले उसमें लगा दो ING, तो ये बन जाएगा प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा, अगर क्रिया खेलने की हो रही है तो वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में बचा का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस बचता है इस टेंस का, वो है WH वर्ड। अच्छा देखो, अगर मैं WH वर्ड को गायब कर दूं तो ये और ये फॉर्मेट देखो सेम बना है, यानी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है। इज आर एम सब्जेक्ट, फिर V1 में ING ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लगा दो, WH वर्ड लगा दो, ठीक है। और WH वर्ड मैंने आपको बताया कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, वाक्य के कहाँ आते हैं, बीच में आते हैं। तो हमें सबसे पहले WH वर्ड चाहिए, और WH वर्ड वाक्य में कौन है, क्यों, और क्यों को बोलते हैं हम वाई। फिर चाहिए इज आर एम, तो सब्जेक्ट देखो वह बातें क्यों कर रहा है, तो वह, इसमें वह क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, रहा है लड़का है, तो ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो वाई इज। फिर कुछ सब्जेक्ट आएगा तो ही, वाई इज ही। फिर V1 में ING। अब देखो, अच्छा WH वर्ड को अगर आप गायब करोगे, क्योंकि WH वर्ड यानी ये भी हमें, जैसे इस सेंटेंस में देखो नहीं अगर इस वाक्य में नहीं आया, तो नहीं ने क्या बताया, इसने क्या इंटेंशन दी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये क्या से शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क आया, तो इसने क्या इंटेंशन दी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें ये भी क्या से शुरू हुआ, लेकिन इसमें नहीं भी आया और क्वेश्चन मार्क भी लगा, तो इसने क्या इंटेंशन दी, यानी इसने क्या बताया कि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब ये जो क्यों वर्ड आया है, ये हमें क्या इंटेंशन दे रहा है कि ये सेंटेंस कौन सा है, WH वर्ड है। तो जैसे ही आप WH वर्ड को गायब करते हो, तो क्रिया पूरी, अब देखो बात करने की हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉक, और उसके साथ क्या लग जाएगा, ING। वाई इज ही टॉकिंग। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अब बात कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आया नहीं है, तो लास्ट में बचा क्या, क्वेश्चन मार्क। ये लो आपका WH वर्ड भी हो गया। अब मैंने देखो क्यों को क्यों छिपाया, क्योंकि ये सारे वर्ड्स मतलब इंटेंशन देते हैं कि ये सेंटेंस है। अब इसमें कर रहा है और बातें, ये दोनों अलग अलग नहीं है, बात करना ही तो इसमें क्रिया हो रही है, इसलिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बच्चों आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यही क्लियर होता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ।